तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में आई फाइनल डेस्टिनेशन 5 मूवी को। ये मूवी सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर कैटेगरी में आती है। इस मूवी के रिलीज होने से पहले इसके 4 पार्ट्स बनाए गए थे जो काफी सक्सेसफुल रहे थे और उसी सक्सेस को देखकर इन्होंने 5वां पार्ट भी बनाया है। तो फिर आइए शुरू करते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 5। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम था सैम। सैम अपने कुछ कलीग्स के साथ पिकनिक पर जा रहा था। सैम और मोली की थोड़ी नोकझोंक हो जाती है जिससे वो दोनों अलग होने की सोच रहे थे। अब बस में बैठने के बाद थोड़ी दूर जाने पर सैम को वही ट्रक दिखाई देती है जिसे हमने पार्ट 2 में देखा था। अब वो लोग जिस बस से जा रहे थे उस बस में एक वीडियो प्ले हो रही थी। उस वीडियो का टाइटल था 180 कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। अब जैसे ही इन लोगों की बस एक ब्रिज से गुजर रही थी, सैम को कुछ अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ इंसिडेंट होने वाला है। उस ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। अब उस ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से बस धीरे धीरे चल रही थी और जैसे ही बस एक ब्रेक मारती है तो सैम के हाथों में स्लाइड कट होता है और तभी अचानक से उनके बस का रेडियो अपने आप ही चालू हो जाता है। उस रेडियो पर गाना चल रहा था डस्ट इन द विंड ऑल वी आर। मतलब सैम को ये क्लू मिल रहा था कि वो लोग विंड से मरने वाले हैं। मतलब उस ब्रिज पर जोर से हवा आने वाली है जिससे ब्रिज टूटने वाला है। जैसे ही सैम को ये समझ आता है वैसे ही ब्रिज टूटना शुरू होता है। अब ये लोग एक एक करके बस से बाहर निकलने लगते हैं पर फिर भी सैम की एक दोस्त कैंडिस उस ब्रिज से गिर जाती है। सैम का एक दोस्त बस में ही रह जाता है और बस उस ब्रिज से गिरने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब ब्रिज बीच में से टूटने की वजह से सब लोग ब्रिज के उस पार जाना चाहते थे। सैम अपनी एक दोस्त मोली को ब्रिज के उस पार भेज देता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी एक और कलीग को मदद की जरूरत थी। उसका चश्मा उस भागादौड़ी में गुम हो गया था और चश्मे के सिवाय उसे दिख नहीं रहा था। सैम जैसे तैसे उसको निकालने की कोशिश करता है पर वो फिर भी ब्रिज से गिर जाती है। अब ब्रिज से गिरने के बावजूद भी वो जिंदा थी पर तभी एक कार उसी ब्रिज से उसके ऊपर ही गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम का एक और दोस्त जिसका नाम था नेथन, वो उस ब्रिज से भागने की कोशिश कर रहा था पर तभी उसी ब्रिज की रोप उसके ऊपर तेजी से आकर उसे जान से मार देती है। सैम का बॉस डेनिस भी उस ब्रिज से लटका हुआ था पर तभी उसके ऊपर खौलता हुआ कोल टार गिर जाता है जिससे वो जलकर वहीं पर मर जाता है। वो पूरा ब्रिज टूटने की कगार पर था। सारे गाड़ियां एक के बाद एक गिर रहे थे। उसी गड़बड़ी में सैम और उसका दोस्त पीटर एक रेलिंग पर लटक जाते हैं। दोनों वहां से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे पर तभी उस ब्रिज के किनारे पर एक बड़ा सा ट्रक आता है और उसके अंदर से सारे सलिया गिरने लगते हैं और पीटर उन सलियों का शिकार हो जाता है। सलिया आर पार घुसने की वजह से पीटर वहीं पर मर जाता है। सैम ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था पर तभी उसी ट्रक में से एक शेड उसके ऊपर गिर जाती है जिससे वो भी वहीं पर मारा जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि सैम को भी विजन आया था। सैम देखता है कि वो अब भी उसी ब्रिज पर था और जैसे ही बस रुकती है तो उसके हाथों पर भी सेम वही कट लगता है जिसे उसने अपने विजन में देखा था। वो देखते हैं कि बस का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उस रेडियो में भी वही सॉन्ग प्ले हो रहा था। सैम को पता चल चुका था कि उसने फ्यूचर देख लिया है। वो अब हड़बड़ी में सब लोगों से कहने लगता है कि ये ब्रिज आगे जाके टूटने वाला है, जल्दी से इस बस से उतर जाओ। पर उसकी बात कोई नहीं मान रहा था। सैम अपनी दोस्त मोली को लेकर उस बस से उतर जाता है। अब सैम को उतरता देखकर उसके दोस्त भी उतर जाते हैं और ब्रिज का सच में एक्सीडेंट हो जाता है। सैम के सभी दोस्त ब्रिज को गिरते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सैम को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर एक डिटेक्टिव जिसका नाम था डिटेक्टिव जिम, वो उससे पूछताछ करने लगता है पर पूछताछ करने पर भी उसे कुछ नहीं पता चलता क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से भी वो पुल तेज हवा आने की वजह से गिरा था। अब कुछ भी पता ना लगने की वजह से जिम सैम को छोड़ देता है। अगले दिन जिम और उसके दोस्त उसी मेमोरियल में जाते हैं जिन लोगों की उस ब्रिज एक्सीडेंट में मौत हुई थी। वहाँ पर उसे एक दोस्त जिसका नाम था विलियम, वो उसे कहता है कि डेथ को उसके साथ चीटिंग करना अलाउड नहीं है। अगर तुम्हें कोई विजन आता है तो तुम उस इंसान की हेल्प करने मत जाओ क्योंकि अगर तुमने उसे बचा लिया तो डेथ दूसरे विक्टिम के पास जाएगी। सैम प्रोफेशन से एक शेफ था और वो जिस होटल में काम करता था वो पेरिस में शिफ्ट होने वाली थी जिसकी वजह से उसे भी पेरिस जाना था और इसी वजह से जब वो ये बात मोली को बताता है तो मोली को उसका फैसला पसंद नहीं आता, इसलिए वो दोनों सेपरेट हो रहे थे। उसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो जिम्नेशियम में अपनी दोस्त कैंडिस से मिलने आया था। वो ऑडियंस सीट पर बैठकर कैंडिस को प्रैक्टिस करता हुआ देख रहा था। कैंडिस बहुत सालों से प्रैक्टिस करती आ रही थी और वो जिम्नेशियम में काफी माहिर थी। कैंडिस एक बार पर जिम्नेशियम कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि उस बार पर एक पॉइंटेड नेल गिर जाता है।
अब अगर उसका पैर उस नेल पर गिरा तो वो उस बार से गिर जाएगी, जिससे उसको काफी चोट आ सकती थी। पर फॉर्चुनेटली कैंडिस को वहाँ पर कुछ नहीं होता। उसके बाद जब वो दूसरे इक्विपमेंट पर स्पिन हो रही थी कि तभी उस इक्विपमेंट पर उसका अचानक हाथ फिसल जाता है और वो स्पिन होते हुए नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी स्पाइन टूट जाती है और बड़े ही बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। पीटर को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कैंडिस की सडन डेथ से पीटर काफी शॉक हो जाता है। अगले दिन सभी दोस्त ऑफिस पहुंचते हैं। कैंडिस की सडन डेथ से वो लोग काफी शॉक थे। हम पीटर को देखते हैं जो कल हुए हादसे से अभी तक बाहर नहीं आया था। वो सभी एक साथ ड्रिंक करते हैं, पर तभी उन्हें याद आता है कि उनका एक दोस्त जिसका नाम था आइजैक, वो अब तक ऑफिस में नहीं आया था। उसके बाद हम आइजैक को देखते हैं जो एक मसाज सेंटर में आया था। वो वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसे एक फ्री टिकट मिला था। ऑफिस में उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम था नटालिया, उसे डॉक्टर के यहाँ जाना था, इसलिए वो वहाँ से निकलने लगती है। पर तभी वो वहाँ पर उसकी और कैंडिस की फोटो देखती है जो टेबल से अचानक गिर जाती है और ठीक उसी के साइड से क्रैक हो जाता है। नटालिया उस फोटो को उठाकर वहाँ से चली जाती है। पीटर भी दारू पीकर अपने आप को शांत करना चाहता था। अब वो वहाँ पर जो कुछ भी कर रहे थे उनका बॉस उन पर नजर रखे था और वो उनकी सारी बातों को डिटेक्टिव जिम को बता रहा था। इधर आइजैक एक्यूप्रेशर मसाज कर रहा था। उसके बॉडी में कई सारे नीडल्स लगे थे और मसाज करने वाली उसे उसी पिंस के साथ कुछ देर रुकने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो उस रूम में रखे टॉवल को अचानक आग लग जाती है और वो आग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आइजैक उस आग को देखकर उसे बुझाना चाहता था, पर पूरे बॉडी में पिन लगने की वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। वो उठने की कोशिश करता है पर वो जिस बेड पर सोया था वो बेड टूट जाता है और आइजैक उसी पिंस के साथ नीचे गिर जाता है, जिससे वो सारे पिंस उसके बॉडी में घुस जाते हैं। वो गिरने की वजह से टेबल पर रखा हुआ अल्कोहल का कैन भी गिर जाता है। किसी तरह से आइजैक वहां से उठकर जा रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और उस फोन के वाइब्रेशन की वजह से कैंडल नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरे रूम में आग लग जाती है। आइजैक उस आग से तो बच जाता है, पर उस टेबल पर रखा हुआ बुद्धा का स्टैचू उसके फेस पर गिर जाता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद हम सैम और मोली को देखते हैं, जिन लोगों का पैचअप हो चुका था क्योंकि सैम मोली को साथ लेकर पेरिस जाने वाला था। तभी वहाँ पर पीटर आकर सैम को इसैक के बारे में बताता है। अब जब ये बात सैम को पता चलती है तो ये सब लोग जाते हैं उसी मसाज सेंटर में, जहाँ पर उसे विलियम दिखाई देता है और सैम को ऐसा लग रहा था कि विलियम उसे फॉलो कर रहा है। गुस्से में आकर सैम विलियम को पूछता है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है, पर विलियम उसे बताता है कि जहाँ पर डेथ होती है वहाँ पर मुझे आना ही होता है। विलियम ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम करता था। सैम विलियम से पूछता है कि वो ब्रिज एक्सीडेंट के बाद से उसके सारे दोस्त एक के बाद एक करके मर रहे हैं। ये बात सुनकर विलियम उसे डेथ और डेथ के पैटर्न के बारे में बताता है। वो उसे उन इंसिडेंट्स के बारे में भी बताता है जिसे हमने पिछले 4 पार्ट्स में देखा था। अब सब कुछ समझ जाने के बाद सैम को बस एक बात पता चलती है कि अगर एक व्यक्ति जिसकी मौत होने वाली है उसको मौत से पहले ही अगर उसे मार दे तो उसकी लाइफ भी उस मारने वाले व्यक्ति के पास चली जाएगी, जिससे डेथ का पैटर्न भी टूट जाएगा। विलियम उन्हें बताता है कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेना अच्छी बात नहीं है। सैम विलियम को बताता है कि मोली डेथ के पैटर्न में नहीं आती क्योंकि सैम के इमेजिनेशन में उस ब्रिज एक्सीडेंट में मोली बच गई थी। अब ये बात सुनकर पीटर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि पीटर का मानना था कि कैंडस जो उसकी दोस्त थी उसकी तो मौत हो गई और मोली जो कि सैम की दोस्त है इसलिए उसकी जान बच जाएगी। इतना कहकर पीटर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब सैम, मोली और पीटर को डेथ का प्लान और पैटर्न तो समझ आ चुका था, पर नटालिया बची थी जिसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसे बताने के लिए सैम और उसके दोस्त हॉस्पिटल में जाते हैं। इधर हम हॉस्पिटल में नटालिया को देखते हैं जो अपने आँख का ऑपरेशन करने के लिए आई थी। डॉक्टर नटालिया की आँख को ठीक करने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, पर अचानक उसे याद आता है कि वो एक इम्पोर्टेंट फाइल बाहर भूल गया है। अब डॉक्टर उस फाइल को लाने के लिए नटालिया को वहीं पर रुकाता है। नटालिया को ऑपरेशन से काफी डर लग रहा था, इसलिए उसने अपने हाथ में एक टेडी बेयर पकड़ा था जिसे वो डर की वजह से दबा रही थी। अब ऐसा करते ही टेडी बेयर का नोज नीचे गिर जाता है और मशीन में अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मशीन अपने आप ही चालू हो जाती है, जिसकी वजह से वो मशीन नटालिया की एक आंख जला देती है। नटालिया को बहुत दर्द होने लगता है जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो उस मशीन के रिमोट को पकड़ना चाहती थी, पर वो रिमोट नीचे गिर जाता है जिससे मशीन की पावर अपने आप ही तेज हो जाती है। नटालिया उस मशीन के सामने अपना हाथ आगे लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी जलने लगता है। जैसे तैसे वो उस मशीन से बाहर आती है और यहाँ नीचे उसकी चिल्लाने की आवाज से सभी लोग ऊपर आ रहे थे। उस मशीन से बाहर आते ही नटालिया जब आगे बढ़ रही थी तभी उसका पैर उस टेडी बेयर के नोज पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो फिसल कर उस फ्लोर से नीचे गिर जाती है और गिरने की वजह से उसकी एक आंख बाहर निकल जाती है और नटालिया की बड़ी ही दर्द भरी मौत हो जाती है।
डिटेक्टिव जिम फिर से सैम से पूछताछ करने लगता है और सैम उसे डेथ का प्लान और पैटर्न बता देता है, पर इतना सब बताने के बावजूद भी जिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद हम सैम के एक और दोस्त को देखते हैं जिसका नाम था नेथन। नेथन को पता था कि अगली बारी उसकी थी और उसे ये भी पता था कि उसकी मौत हुक्स से होने वाली थी। जब नेथन काम पे होता है तो उसकी एक आदमी से लड़ाई हो जाती है और जब वो उस आदमी से बहस कर रहा था तब वो देखता है कि एक बड़ा सा हुक उसी की तरफ आ रहा था। नेथन को ये भी पता था कि अगर उसने उसके बदले किसी दूसरे की जान ली तो डेथ उसे नहीं मारेगी। इसी चीज का फायदा उठाकर वो उस आदमी को ऊपर से ढकेल देता है, जिससे नेथन के बदले उसकी जान चली जाती है और इस चीज से किसी को शक भी नहीं होता क्योंकि वो एक एक्सीडेंट लग रहा था। उसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो अपने बॉस के यहाँ जाकर उसे भी डेथ के बारे में सब कुछ बता रहा था, क्योंकि उसका बॉस भी उस ब्रिज एक्सीडेंट में सर्वाइवर था। पीटर की बात सुनने पर भी उसका बॉस उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, पर जब पीटर वहाँ से जाता है तो उसका बॉस डिटेक्टिव जिम को कॉल करके सब कुछ बता देता है। उसके बाद सैम और उसके दोस्त नेथन के यहाँ जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वो नेथन से पूछते हैं कि मरने की बारी तो तुम्हारी थी, तो फिर ये आदमी कैसे मरा। पहले तो नेथन झूठ बोल रहा था, पर बाद में वो उन्हें बता देता है कि उसने उस आदमी को मारा था। उन लोगों को पता चलता है कि नेथन के बाद मरने की बारी थी उनके बॉस की। तभी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर आता है अचानक कहीं से एक पाना उड़ता हुआ उसकी तरफ आता है और उसके सिर में जा लगता है, जिससे वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। यहाँ पर उन्हें समझ आ जाता है कि अपनी मौत के बदले अगर वो इंसान किसी दूसरे को सैक्रिफाइस करे तो फिर मौत नेक्स्ट विक्टिम पर जाती है। उसी रात सैम और मॉली एक होटल में डिनर कर रहे थे। उस होटल में कोई भी नहीं था, पर बाहर हम डिटेक्टिव जिम को देखते हैं जो उन पर नजर रखे था। तभी उस होटल में पीटर आता है और वो सैम से बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगली बारी उसकी थी। दरअसल पीटर वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि सैम ने कहा था कि अगर उसके बदले किसी दूसरे को सैक्रिफाइस करे तो उसकी जान बच सकती थी। और जैसे कि सैम ने कहा था कि उसकी विजन में मोली ब्रिज एक्सीडेंट से बच गई थी, इसलिए मोली को मारने के लिए वहाँ पर पीटर एक गन लेकर आया था ताकि वो अपने बदले मोली को मार सके। वो गन निकालकर मोली को मारने ही वाला था कि तभी सैम उसे बचा लेता है और सैम और मोली दोनों किचन में छुप जाते हैं। गन की आवाज सुनकर बाहर डिटेक्टिव जिम अलर्ट हो जाता है और यहाँ पीटर उन दोनों के पीछे पड़ा था। पीटर और सैम के बीच हाथापाई होती है और पीटर सैम को बेहोश कर देता है। पीटर सैम को इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि पीटर के बाद तो सैम का ही नंबर था। पीटर मोली को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और पीटर जिम को शूट कर देता है। अब जबकि पीटर ने डिटेक्टिव को मार दिया था तो फिर वो ऑटोमेटिक बच गया था, क्योंकि उसके बदले उसने डिटेक्टिव को मारा था और अब मोली को मारने का सवाल ही नहीं उठता। पर पीटर फिर भी मोली को मारना चाहता था क्योंकि उसे कैंडेस के मरने का गुस्सा था। पर पीटर मोली के मारने से पहले ही पीछे से सैम आ जाता है और वो पीटर को मार देता है। अब जबकि सैम ने पीटर को मारा था तो अब जिम की लाइफ पीटर के बाद ऑटोमेटिकली सैम को चली गई। इसका मतलब अब सैम भी नहीं मरने वाला था। सैम और मोली दोनों काफी खुश थे क्योंकि अब वो दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के एक साथ पेरिस जा सकते थे। उस इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं सैम और मोली दोनों पेरिस जाने के लिए फ्लाइट में बैठते हैं। तभी वो देखते हैं कि फ्लाइट में कोई झगड़ा कर रहा था और यहाँ पर हमें सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। झगड़ा करने वाले होते हैं एलेक्स और कार्टर, जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था और उसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है। प्लेन टेक ऑफ करने पर सैम जब गाना सुन रहा था तभी उसे वही गाना सुनाई देता है जिसको उसने बस के रेडियो में सुना था, जो था डस्ट इन द विंड ऑल वी आर। गाना सुनते ही प्लेन के टर्बुलेंस की वजह से सैम की उंगली पर एक स्लाइटली कट होता है और सैम अब समझ जाता है कि अब वो लोग मरने वाले थे और प्लेन से बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसा सोचते ही प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और सैम देखता है कि प्लेन अब क्रैश होने वाला है। वो मोली को बताने ही वाला था कि तभी प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में सैम और मोली दोनों की मौत हो जाती है। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर नेथन किसी को मारकर बच सकता था तो फिर सैम ने तो पीटर को मारा था जिसके पास किसी और की लाइफ थी, तो फिर वो कैसे नहीं बचा। दरअसल एजेंट जिम की लाइफ ही उतनी थी। इसका मतलब जैसे वो लोग सोच रहे थे कि अगर किसी दूसरे को मारकर वो लोग बच जाएंगे, उनकी ये थ्योरी गलत थी। रही बात नेथन की, तो हम नेथन को देखते हैं जो उसी व्यक्ति के मेमोरियल में आया था जिसको उसने मारा था। वहाँ पर एक आदमी उसे कहता है कि मरने वाले आदमी को ट्यूमर था। अगर वो उस एक्सीडेंट में नहीं मरता तो वैसे भी वो कुछ दिनों में मरने वाला था, क्योंकि उसके पास जीने के कुछ ही दिन थे। नेथन को भी समझ आ जाता है कि उसने उस आदमी को मारकर अपनी जान बचाई नहीं थी, बल्कि उस आदमी का टाइम ही आ चुका था। नेथन को जैसे ही ये बात पता चलती है तो आसमान में फ्लाइट 180 के क्रैश हुए टुकड़े नेथन के ऊपर गिर जाते हैं और नेथन की भी मौत हो जाती है। और डेथ के इसी मास्टर प्लान के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी फाइनल डेस्टिनेशन 5 मूवी की कहानी। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो फिर मैं भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।